जब साधक अपने जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों का क्षय कर कठोर साधना के माध्यम से समस्त घातियों और अंतराय कर्मों का पूर्ण नाश कर निर्वाण को प्राप्त करता है, यही क्षण मोक्ष कल्याणक कहलाता है। इन्हीं पावन क्षणों के साक्षी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ झारखंड प्रांत के इटखोरी वासियों को। परम पूज्य गणनी आर्यिका श्री 105 ज्ञानमती माता जी के मंगल आशीर्वाद व पावन प्रेरणा से एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 भद्रबाहु सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में इटखोरी स्थित श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म स्थली भदलपुर में 1 से 6 फरवरी 2026 के मध्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं प्रथम महामस्तकाभिषेक महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कर्मयोगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की अध्यक्षता एवं सानिध्य तथा परम पूज्य प्रज्ञा श्रमणी आर्यिका रत्न श्री 105 चंदनामती माता जी के मार्गदर्शन में आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत मोक्ष कल्याणक प्रसंग के साथ हुई। प्रसंगानुसार महामुनिराज केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात पारसनाथ संवेद शिखर जी पर साधना में लीन हैं। तभी अचानक एक दिव्य ध्वनि के साथ प्रभु अनंत लोक को गमन कर जाते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, हर तीर्थंकर प्रभु को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान बन गया। तीर्थंकर प्रभु को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान बन गया। जय हो, जय हो, झूठे हुए तीर्थंकर प्रभु को निर्वाण हो गया, तीर्थंकर प्रभु को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। अरे खुल गए मोक्ष के द्वार प्रभु जी के चरणन में, खुल गए मोक्ष के द्वार चलो ले प्रभु चरणन में, प्रभु जी के चरणन में, हाँ प्रभु जी के चरणन में। अरे खुल गए मोक्ष के द्वार चलो प्रभु चरणन में। अगले क्रम में समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों का माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है। स्वागत सम्मान के पश्चात श्रद्धालुओं को कर्मयोगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। होकर के 9.25 फीट उत्तुंग पद्मासन लाल वर्णीय सुंदर प्रतिमा विराजमान हुई है। मानसम के अंदर 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान हो रहे हैं। ह्रीम के अंदर 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान हो रहे हैं। नवग्रह में 9 तीर्थंकर भगवान विराजमान हो रहे हैं। इस प्रकार से इन सभी तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 1 फरवरी से 6 फरवरी तक जो आयोजित किया गया, माघ शुक्ला पूर्णिमा को उसका ध्वजारोहण 1 फरवरी को प्रातःकाल हुआ शुभ मुहूर्त में, और आज उसका निर्वाण कल्याणक के साथ सबसे बड़ा होता है निर्वाण प्राप्त करना। हमारे सभी तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं और सम्मेद शिखर से निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो भगवान शीतलनाथ ने भी सम्मेद शिखर से मोक्ष यानी निर्वाण प्राप्त किया है। आज आपने इस मंच पर, भद्दलपुर के इस मंच पर भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाया। पहली बार भगवान भद्दलपुर के अंदर विराजमान होकर के आप सब लोग अनेक स्थानों से, अनेक नगरों से, अनेक शहरों से, राजधानी दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, हमारे महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से देखिए आए प्रमोद कासलीवाल जी। तो ऐसे दूर दूर से लोग आकर के पंच कल्याणक में शामिल हुए हैं। और आचार्य भद्रबाहु महाराज जो हमारे दिगंबर मुनराज हैं, आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में हैं, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी जो जैन समाज की वर्तमान में सर्वोच्च साध्वी हैं, जिनका आशीर्वाद प्रेरणा इस तीर्थ क्षेत्र के लिए प्राप्त हुआ है, अयोध्या में विराजमान हैं। 92 साल की आयु हैं
इसलिए यहाँ पर नहीं आ सकी पदयात्रा करके। उन्होंने बराबर अपना 6 दिन तक वर्चुअल सानिध्य प्रदान किया है। अगले क्रम में स्वर्ग से आए अग्नि कुमार देव विधि पूर्वक प्रभु के नख एवं केशों का अग्नि संस्कार पूर्ण करते हैं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए सबकी, जोरदार तालियां। जय हो जय हो जय हो शीतलनाथ भगवान की, जय हो शीतलनाथ भगवान की जय 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 हो। भगवान के निर्वाण कल्याणक महा। अग्नि संस्कार के पश्चात पूर्णिमान जिनेंद्र भक्तों ने भक्तिभाव के साथ विधान के अर्घ्य समर्पित किए। तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदोप फलार्घ्य के कमल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महमेज। ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों को नरगवत प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति। स्वस्ति स्वस्ति श्री ने विनाता श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्तमान तत्वर्वेदं मूर्तिमन्ता स्वस्ति क्रियासो परमर्षयो नमः। ओम ह्रीं मनत्सिद्धाचार्योपादे सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत चैत्यालय समूह अत्रावतार अवतार समूह षट आवाहना। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं मनत्सिद्धाचार्योपादे सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत चैत्यालय समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाड़ स्थापना। जय हो जय हो जय हो। जय जरा मत्थुनासने जलभगवान की। सिद्धाचार्य पाठक साधक भुवन वंद्य ओम राम ह्रीं रूम रोम रस्याव नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु वचन स्वाहा। ओम ह्रीं रूम रोम रस्याव नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु वचन स्वाहा। इसके बाद जिनेंद्र भक्त पूज्य गुरुवर के साथ बैंड बाजों की मधुर ध्वनि के मध्य मंदिर जी पहुँचे, जहाँ पूज्य गुरुवर ने मंत्रोच्चारण के मध्य नवीन जिन प्रतिमाओं में संस्कार रोपित किए। अगले क्रम में पूर्णिमान जैन अनुयायियों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ तीर्थंकर प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित कर मंगल भावना भाई। मोक्ष कल्याण केभ्यः महामोक्षं प्राप्तये अहं निर्वपामिति। मोक्ष कल्याणकाय नमः अर्घ्यम निर्वामति। ओम श्रीपाद शुक्लष्टमं पुस्तक मोक्ष कल्याणकाय नमः अर्घ्यम निर्वामति। चलिए स्वामी जी जाएंगे लड्डू निर्वाण लाडू अर्पित करने के पश्चात श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर श्रीफल आदि अर्पित किए।
पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी महास्वामी जी के चरणों में अनर्गल प्राप्त है। अर्घ्य कर्म पाविती कार्यक्रम के अगले चरण में श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की मंगल भावना भाई। हवन के पश्चात सौभाग्यशाली गुरु भक्तों ने गढ़नी आरिका श्री ज्ञानमती आशीर्वाद भवन की पट्टिका का पर्दा हटाकर अनावरण किया। तत्पश्चात मंदिर जी में पूर्ण प्रतापी परिवारों ने प्रभु को रजत निर्मित छत्र अर्पित किया। अब समय आया प्रभु के महामस्तकाभिषेक का, जहां सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ तीर्थंकर प्रभु का महामस्तकाभिषेक कर सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। धन्य हो रहे भक्त सभी यहाँ आया पावन मौका। धन्य हो रहे भक्त सभी यहाँ आया पावन मौका। महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। चंदन और केसर की धारा चढ़ रही प्रभु पर न्यारी। प्रभु की पावन प्रतिमा देखो लगती कितनी प्यारी। स्वयं विराजे भगवन जैसे नित्य आभास ये होता। महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। कितना अद्भुत दृश्य है देखो कैसे भव्य नजारे। प्रभु भक्तों की भीड़ जुटी है गूंज रहे जयकारे। प्रभु का इतना पावन दर्शन लागे मन को चोखा। महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। भक्त भाव से जल के कलशे प्रभु प्रतिमा पर ढार रहे। पुण्य कमा कर इस अवसर पर जीवन अपना तार रहे। भक्तों के लिए स्वयं कल्याण का आया है शुभ मौका। महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा
महामस्तकाभिषेक के बाद जैन अनुयायियों ने पूज्य गुरुवर सत्संग सहित बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के बीच प्रभु को पालकी में विराजमान कर नगर में भव्य यात्रा निकाली। इस भव्य कार्यक्रम की समापन बेला में हर्ष जताते हुए कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जन्म नगरी भद्दलपुरी इटखोरी झारखंड चतरा जिले में पड़ता है। दिनांक 1 तारीख से 6 तारीख फरवरी में अभी हम लोग पंचकल्याणक बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ संपन्न हुआ है आज के दिन। और हम लोगों ने दूर दूर के कई लोग यात्री यहाँ पहुँचे, बहुत ही आनंद उठाया। बहुत ही सुंदर ढंग से, भव्य तरीके से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज के सानिध्य मिला और परम पूज्य गणिनी आर्जिका ज्ञानवती माता जी का आशीर्वाद प्राप्त था। बहुत ही सुंदर लगा। बहुत हम अनुमोदना करते हैं इस कार्य की। मैं इस पंचकल्याणक महोत्सव में कुबेर इंद्र की भूमिका में था और मैंने भक्ति का जो आनंद यहाँ पर पाया है वो निश्चित रूप से एकदम अतुलनीय है। बंधुओं, जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पावन प्रेरणा से भगवान शीतलनाथ जन्मभूमि भद्दलपुर में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन माघ शुक्ला पूर्णिमा से फाल्गुन कृष्णा पंचमी तक यानी 1 फरवरी से 6 फरवरी तक आयोजित किया गया। ये भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि, जिसे झारखंड सरकार ने भी भगवान शीतलनाथ की 10वें तीर्थंकर की जन्मभूमि माना है। यहाँ पर बहुत समय से भद्रकाली का मंदिर है और इस भद्रकाली की विशेषता ये है, यहाँ पर कभी भी बलि नहीं होती है। इस भद्रकाली मंदिर के निकट ही भगवान शीतलनाथ का जिन मंदिर निर्मित हुआ, मंदिर के निर्माण में अनेक बंधुओं ने अपना सहयोग प्रदान किया और उसके साथ श्री जम्बू प्रसाद जैन, जो भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके कर कमलों से इस मंदिर का शिलान्यास हुआ।